Good morning, dear students. Today we will do the lesson number 5, व्यायाम। तो आज मैं आपको लेसन नंबर 5 व्यायाम की व्याख्या या वर्णन बतलाऊंगी। ठीक है। तो आयुर्वेद का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ चरक संहिता में स्वास्थ्य के लिए नियमों का वर्णन करते हुए कहा गया था। तो आयुर्वेद का जो सर्वश्रेष्ठ जो सबसे अच्छा जो ग्रंथ माना जाता है चरक, तो उसमें जो है स्वास्थ्य के नियमों के बारे में जो बताया गया है वो हम जो है लेसन नंबर 5 में व्यायाम में उसका पूरा वर्णन जो किया गया है उसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो उसमें क्या क्या चरक जो ग्रंथ था उसमें क्या बताया गया है, अर्थात जो परहेज से खाता है ऐसी वस्तुओं को नहीं खाता जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, जो प्रतिदिन उचित व्यायाम करता है जो स्त्री हो तो पुरुषों के विषय में, पुरुष हो तो स्त्रियों के संबंध में अपने आप को वश में रखता है, ऐसा व्यक्ति रोगी नहीं होता। स्वास्थ्य की उपयुक्त 3 शर्तों में व्यायाम मध्यमणि है। व्यायाम का अभ्यासी यदि कोई कभी धोखे से किसी अपथ्य का सेवन कर बैठे तो उसका ये अपथ्य भी पच जाता है। अब इसमें बताया गया है कि जो इंसान जो है परहेज से, मतलब कि जो है लालच नहीं करता है, बिना लालच किए हुए खाता है और ऐसी चीज़ें नहीं खाता है जो स्वास्थ्य के लिए जो है हानि पहुंचाती हैं, जैसे कि आपके कुरकुरे चिप्स वगैरह जो हैं, जो तली हुई चीज़ें हैं, उनका सेवन नहीं करता है, तो वो प्रतिदिन क्या है और जो प्रतिदिन उचित व्यायाम करता है। ठीक है। और जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ें हैं जैसे कि हरी सब्जियां वगैरह, तो वो जो है अपनी ज़िंदगी में जो है अपनी स्वास्थ्य को मतलब कि स्वस्थ रहता है। ठीक है। और इसके साथ जो है जो उपयुक्त बोला कि 3 शर्तें हैं, वो व्यायाम ही मध्यमणि है, मतलब कि व्यायाम ही एक ऐसा रास्ता है जिससे आप जो है स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है। तो बोला कि अगर गलती से मनुष्य जो है कि अपना परहेज ना भी करे तो भी क्या है, तो उस टाइम जो है अगर व्यायाम करते हो तो कई बार जो है ये जो अपथ्य है, जो मतलब कि गलत सेवन हो गया है, तो कई बार वो पच भी जाता है। ठीक है। तो उसकी पाचन शक्ति जो है बढ़ जाती है व्यायाम करने से। तो उसने एक उदाहरण देके कहा गया है कि व्यायाम से क्या होता है। ठीक है। इसके क्या फ़ायदे हैं। तो दो लड़के थे, मीन्स के 2 दोस्त थे आपस में। एक गरीब था और दूसरा धनी था। तो दोनों आपस में पूछ रहे थे। धनी ने गरीब को पूछा, जो अमीर लड़का था उसने गरीब से पूछा, भाई तू गरीब होने के बावजूद इतना बलवान और स्वस्थ कैसे रहता है। तो जो गरीब लड़का था उसने उत्तर दिया कि देखो भाई, मेरे पास क्या है, 2 हल हैं, एक ख़राब है और एक जो है अच्छा है। तो अच्छे वाला जो मैं खेत में ले जाता हूँ उससे क्या है, हल चलाता हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ। और एक जो है घर पे जो बेकार पड़ा रहता है, बेकार पड़ा रहता है मीन्स वो रखे रखे ख़राब हो गया है, वो काम के लायक नहीं रहा। तो यही फ़र्क होता है बोला काम करने में और नहीं करने में। तो मैं भी प्रतिदिन क्या हूँ 4 मील चलता हूँ, मीन्स 4 किलोमीटर से ज़्यादा चलता हूँ और खेत तक जाता हूँ, तो वहाँ भी दिन भर जो है हल चलाता हूँ और खूब परिश्रम करता हूँ और जो है शाम को मुझे बहुत अच्छी नींद आ जाती है। ठीक है। पर जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो तुम जो है कोई काम नहीं करते, अपने हाथ से हल नहीं काम नहीं करते और जो है सब काम नौकरों से करवाते हो, जो गरीब अमीर लड़का था। ठीक है। तो बोला कि जब तुम मतलब तुम्हारा घूमने को भी दिल करता है तो तुम पैदल नहीं चलते, तो उसमें भी घोड़ा गाड़ी पे बैठ के आ जाते हो सैर करने। यही कारण है कि तुम कमज़ोर हो। ठीक है। तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए क्या है, व्यायाम जो है आवश्यक है। परिश्रम जो है हमें हमेशा, परिश्रम जो है हमारा जो मतलब कड़ी मेहनत हम करते हैं वह भी एक क्या है, व्यायाम है। यही नहीं है कि आपने जो कड़ी मेहनत है पढ़ाई लिखाई में ही करनी है। ठीक है। तो वो जो है आपने थोड़ा खेल कूद में, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको खेल कूद करनी चाहिए। ठीक है। कुछ जो एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो वो क्या है बोला कि तुम तो वो भी नहीं करते हो। तो अमीर लड़का जो था वो तो क्योंकि बैलगाड़ी पे घूमने जाता था और कोई काम भी नहीं करता था, नौकरों से काम लेता था, तो यूँ ही बैठे बैठा जो था वो बहुत कमज़ोर सा और दुबला सा हो गया था। और जो दूसरा काम करने वाला था, क्योंकि काम करने से जो है हमारे शरीर को शक्ति मिलती है, क्योंकि हमारे जो है खून का जो है संचालन पूरे शरीर में जो है बहुत अच्छे से होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट है
व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। नित्य प्रतिदिन व्यायाम करने से शरीर सुडौल बनता है, देह में फुर्ती आती है और काम करने को भी जी चाहता है। व्यायाम न करने से शरीर दुर्बल बनता है, जैसे कि तालाब का पानी एक ही स्थान पर खड़ा खड़ा सड़ जाता है। इसलिए तुम्हें रोज़ व्यायाम करना चाहिए। अब व्यायाम करने के लिए बोले क्यों ज़रूरी है, क्योंकि नित्य मीन्स प्रतिदिन, ठीक है। व्यायाम करने से शरीर क्या है, सुडौल बन जाता है, मतलब कि मजबूत बनता है, देह में जो है चुस्ती फुर्ती आती है और जो है मन में काम में मन लगता है। और जो व्यायाम नहीं करता है उसका शरीर जो है दुर्बल बना रहता है। बोला कि जैसे कि एक तालाब में पानी होता है ना, तो वो वहाँ पे ये खड़ा खड़ा अगर उसमें नया पानी नहीं चेंज करेंगे, नहीं डालेंगे, तो क्या है, वो सड़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, तुम भी अगर रोज़ व्यायाम नहीं करोगे तो तुम भी क्या है, बैठे बैठे कमज़ोर बन जाओगे, ठीक है। तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो है तुम्हें कुछ देर जो है खेलना कूदना चाहिए। जो बच्चे केवल पढ़ने लिखने में ही लगे रहते हैं वह जल्द ही रोगी होते हैं, इसलिए जो है कुछ समय निकाल कर कोई ना कोई व्यायाम अवश्य करना चाहिए। व्यायाम से शरीर के अंग मजबूत होते हैं, भोजन ठीक ढंग से पच जाता है और काम करने में मन लग जाता है। संसार में अच्छा स्वास्थ्य अनमोल वस्तु है। जिसकी सेहत ठीक नहीं होती वह बीमार होकर कोई काम नहीं कर सकता। स्वास्थ्य ही अनमोल अमूल्य धन है, इसलिए स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए व्यायाम करना जो है आवश्यक है। तो इसमें बोला है पढ़ाई लिखाई के बाद ही जो है तुम्हें खेलना कूदना चाहिए, ठीक है। जो बच्चे जो हैं पढ़ने लिखने में ही लगे रहते हैं, पढ़ते लिखते ही रहते हैं, वो जल्दी ही रोगी बन जाते हैं। इसलिए जो है तुम्हें थोड़ा सा जो है आधा घंटा या 15-20 मिनट निकाल कर जो है तुम्हें खेलना चाहिए और कुछ जो है एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। और कोई काम नहीं है तो अपने मम्मा पापा की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। तो जो है व्यायाम करने से या कसरत करने से जो है हमारे शरीर के जो है एक एक अंग, मतलब कि एक एक भाग जो है वो क्या है, मजबूत बनता है। खाना जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी क्या है, इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो उससे जो है खाना अच्छे ढंग से पचता है और काम करने में भी मन लगता है। अदरवाइज हम आलसी बने रहते हैं, कोई काम करने का मन नहीं करता, ठीक है। तो संसार में सबसे अच्छा धन क्या है, हमारा स्वास्थ्य, हमारी जो है मतलब कि हमारी जो शरीर है, ठीक है। तो अगर सेहत ठीक नहीं है तो बीमार होकर कोई मतलब काम करने में मन नहीं लगता है। तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम जो है काम भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए नेक्स्ट पैराग्राफ, व्यायाम करने का सबसे अच्छा समय जो है प्रातःकाल है। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें कोई भी एक्सरसाइज या कसरत जो है सुबह सुबह उठ के करनी चाहिए। रोज़ बाहर की अच्छी हवा मतलब और खुले में करना चाहिए व्यायाम, ठीक है। अंदर कमरे में बैठ के नहीं करना चाहिए। सवेरे खेतों में और बागों की सैर करनी चाहिए और सुबह सुबह उठ के जो है सैर करना भी जो है बहुत अच्छा जो है एक एक्सरसाइज है। इससे भी हमारे शरीर को बहुत लाभ जो है पहुंचता है। लास्ट पैराग्राफ, खेलना कूदना भी व्यायाम में शामिल है और व्यायाम उसे कहते हैं जिससे शरीर के अंगों में गति पैदा होती है, खून का दौरा बढ़े। इसके कारण जो है दंड बैठक, कुश्ती, दौड़ आदि हमारे देश के पुराने प्रसिद्ध व्यायाम हैं। हमें उन्हें यथाशक्ति नियम पूर्वक जो है करना चाहिए। अब इसमें बोला गया है कि खेलना कूदना जो है वो भी एक तरह की कसरत है। बच्चे भागते दौड़ते हैं, वो भी एक तरह की कसरत है। तो जो है व्यायाम किसे कहा गया है, शरीर के अंगों में जो है चुस्ती फुर्ती आती है और हमारे जो है खून का जो है संचालन जो है बहुत अच्छे से जो है चलता है। इस कारण जो है जो उठक बैठक है वो क्या है, और जो है कुश्ती है जो बच्चे आपस में करते हैं, या दौड़ना भागना है, वो क्या है हमारे जो देश के क्या है एक पुराने जो है कसरत माना जाता है इन सबको, ठीक है। और यथाशक्ति मीन्स हमें उन्हें यथाशक्ति नियम पूर्वक करना चाहिए। मीन्स हमें उनके अनुसार जो है उन नियम के अनुसार जो है सारा व्यायाम जो है करना चाहिए। तो अब आगे हम लास्ट पे, ठीक है, लास्ट पैराग्राफ, व्यायाम की जगह खुली, हवादार और प्रकाशमय होनी चाहिए। प्रातः दोनों समय व्यायाम करना अच्छा है। व्यायाम के समय पसीना अवश्य आना चाहिए। अब बोला क्या है, व्यायाम जो है हमें खुली हवा में, अच्छी जगह में, खुली में बाहर जाके करना चाहिए, घर के अंदर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जहाँ रोशनी भी हो और हवा भी हो और खुली जगह भी हो, ठीक है। और जो है दोनों टाइम करेंगे, सुबह भी करेंगे शाम भी करेंगे, तो इसका लाभ ही लाभ मिलेगा, ठीक है। तो बोला कि व्यायाम करने से क्या है, हमारा शरीर जो है मजबूत बनता है, ठीक है। तो भोजन जब हम करते हैं, खाना जब खाते हैं, उसके एकदम भी हमें जो है बाद में भोजन नहीं करना चाहिए। और जब हमें भूख लगी होती है तो भी हमें जो है
कसरत नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उसका जो है हमारे शरीर पर उल्टा असर पड़ता है। तो व्यायाम करने के बाद जो है पसीना तत्काल जो है हमें पोंछ देना चाहिए, ठीक है। और जो है व्यायाम करने के बाद, कसरत करने के बाद जब हमारा पसीना सूख जाता है, उसकी थोड़ी देर के बाद जो है हमें नहा लेना चाहिए, ठीक है। उस पसीने को जो है पानी से साफ़ कर देना चाहिए, इसलिए नहाते हैं, ठीक है। तो व्यायाम अपनी शक्ति के अनुसार जो है करना चाहिए, और हमारी बॉडी में जितनी मतलब कि एनर्जी है या शक्ति मिल रही है, हमें उसके अकॉर्डिंग ही हमें कसरत करनी चाहिए, उसके ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जो व्यायाम करते समय श्वास नाक से ही धीरे धीरे लेना चाहिए, और जब हम कसरत करते हैं तो नाक से मुंह खुला नहीं रखना चाहिए, नाक से ही धीरे धीरे सांस लेनी चाहिए। और स्नान के कुछ देर पहले व्यायाम करना चाहिए, मतलब नहाने से कुछ देर पहले ही हमें जो है, ताकि जो है व्यायाम करना चाहिए, ताकि स्नान से पहले ही हमें जो है पसीना जो है सूख जाना चाहिए, ठीक है। और पसीना भी खूब आए और पसीना सूख जाए, उसके बाद हमें नहाना चाहिए। और छोटे छोटे बालकों को क्या करना चाहिए, बच्चों को क्या करना चाहिए, कबड्डी खेल लेनी चाहिए, फुटबॉल खेलना चाहिए। ये सारा क्या है, ये सारी एक तरह की एक्सरसाइज मानी जाती है, कसरत मानी जाती है। हमें कोई ना कोई कसरत करते रहना चाहिए, जिससे हमारा शरीर जो है स्वस्थ बने। So beta, with this thanks. So this is the end of your chapter number 5, Vyayam. And now 3 questions are left. So I will send the question answer in the next week, next video. So thank you.